भोजपुरी। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है तंत्र क्रिया से कछुए पर नोटों की बारिश प्रक्रिया हेतु कछुए की नाखूनों पर धागा बांधने का मंत्र। इससे पहले आइए जानते हैं कुछ विशेष जानकारियां, छोटी छोटी मगर मोटी बातें विस्तार से। बालाघाट जिले में इन दिनों जलचर प्राणी यानी कछुओं की भरमार तस्करी होती है। प्राकृतिक संपदा एवं जल स्रोतों की बढ़ती उपलब्धता के चलते क्योंकि बरसात का समय रहता है तो इसलिए कछुओं की भारी मात्रा आ जाती है, जिसके कारण इनकी तस्करी बालाघाट जिले तरफ बहुत ही लंबे अरसों से चल रही है। अतः जो लोग कछुए से नोटों की बारिश में रुचि रखते हैं वे लोग अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं और अपने मनपसंद कछुओं को खरीद कर ले जाते हैं। इस सिलसिले में इन दिनों बरसात का समय काल में वन विभाग द्वारा कछुओं की तस्करी को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कदम भी उठाए जाते हैं। अतः सावधान हो जाएं, कहीं वन विभाग अधिकारियों के चपेट में भी आप आ सकते हैं। इन कछुओं की खरीदी बिक्री का जो सिलसिला है वह नवरात्रि पर्व से पहले पहले शुरू होकर दीपावली के पर्व तक धड़ल्ले से चलता है। इसी बीच तांत्रिक लोग तंत्र साधना के लिए कछुओं की मांग काफी बढ़ चढ़ कर करते हैं। सामान्यतः 1000 से 1200 रुपये में बिकने वाले कछुओं का रेट इन दिनों 2 से 4 लाख रुपये तक में बेचे जाते हैं। इसमें और भी कई सारे तंत्र है क्षेत्र हैं जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य तथा पश्चिम बंगाल और ओडिशा आदि तांत्रिक गढ़ विष नाखून वाले कछुओं का मांग ज्यादा करते हैं। इन कछुओं से तंत्र विद्या से नोटों की बारिश का 100% कार्य हो जाता है। कछुओं की मांग इस हिसाब से होता है, जैसे नरम एवं कड़े कवच के हिसाब से कीमत तय होती है। 20 नाखून वाले नरम प्लेट नीचे भाग वाले कछुओं की तंत्र में भारी मात्रा में मांग होने से इसकी मुंह मांगी कीमत मिल जाती है, जो कि लाखों करोड़ों में होती है। कछुओं से की जाने वाली नोटों की बारिश तांत्रिक क्रिया साधना जो सुनसान स्थानों पर ही की जाती रही है। इस प्रकार कछुए की पीठ ऊपर भाग या प्लेट भाग नीचे या दोनों भागों में जितनी राशि का नोट रखा जाता है उसी के हिसाब से ही राशि के नोट बरसात होती है। इस क्रिया में तंत्र साधना में कछुओं का वजन भी मायने रखता है। 20 नाखून वाले कछुए का वजन 250 ग्राम से अधिक होना चाहिए, वहीं 12 नाखून वाले कछुओं की वजन 2.5 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए, वो भी डबल। एवं 8 नाखून वाले कछुओं की वजन लगभग 20 नाखून वाले कछुओं के बराबर ही चलता है। वैसे इनका वजन 450 ग्राम तक भी मिल जाता है, जो इस कार्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह उल्लेखनीय है कि कम वजन के कछुए को अनेक लोग तंत्र मंत्र के लिए तांत्रिक क्रिया के लिए अपने अपने घरों में पालते हैं। इस प्रकार बालाघाट में कछुओं की जोर शोर से तस्करी होता देखा गया है। यहाँ एक प्रकार से यह स्थान सभी स्थानों के मुकाबले कछुओं की मुख्य खरीदी बिक्रियों की बाजार सा बन गया है। इस कारण यहाँ लोग दूर दूर से आते जाते रहते हैं। परंतु कछुओं की तस्करी कानूनन जुर्म है, इनसे बचें। इसी कारण दीपावली त्योहार नवरात्रि पर्वों में वन अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती रही है। पेट्रोलिंग करते हैं संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के कड़े निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। अतः कानून अपनी जगह पर चौकन्ना रहती है, सावधान। प्रस्तुत है कछुए के नाखूनों पर धागा बांधने का मंत्र। विधि विधान। इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है,
फिर भी अगर कोई साधक साधिका इस मंत्र को अपनी मर्जी से कितनों भी संख्या में जप करके सिद्ध करना चाहें तो वे सिद्ध कर सकते हैं। और भी अच्छी बात है, मंत्र का प्रयोग काल में साधक साधिका पूर्ण रूप से सात्विक ही रहें, किसी प्रकार से कोई नशा पानी मांस मदिरा न खाए पिए और उस जगह पर बिल्कुल शोर शराबा ना हो जहां इस मंत्र को पढ़ा जाए। सबसे पहले धूप दीप कपूर जलाकर गौरी गणेश एवं अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण करके पूजन कर लें। फिर कछुए को सामने सफेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखें और उस कछुए के ऊपर हल्के हल्के कुछ बूंदे गंगा जल गुलाब जल छिड़क कर फिर उस कछुए के नाखूनों पर बारी बारी से मंत्र को पढ़ पढ़ कर लपेटें। इस प्रकार जितने पूर्व धागा लपटा जाएगा उतने बार इस मंत्र को पढ़ा जाएगा, यह याद रहे। और जब धागा बंधन का कार्य पूरा हो जाए फिर उस कछुए की आगे की जो क्रिया है उसके ऊपर गुलाब फूल का या कुछ और अच्छा वाला फूल को चढ़ा दें, उसका पूजन करें, प्रार्थना करें कि हमें धन वर्षा कार्य में सफलता हासिल हो जाए। इस प्रकार से जो भी धन वर्षा होगा उससे अपने और अपने परिवार के साथ साथ लोक कल्याणकारी सेवा में धन को खर्च करेंगे। इस प्रकार संकल्प लें। इस प्रकार बोलकर उस कछुए को प्रणाम करें। फिर आगे की क्रिया तांत्रिक द्वारा कारीगर द्वारा शुरू किया जाता है। यह रहा कुंवारी धागा बंधन करने का मंत्र, जिससे ही कछुए के नाखून पर धागा लपेटा जाता है। इसके आगे की क्रिया को फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के पहले ही कछुए से नोटों की बारिश वाला मंत्र पूर्ण विधि विधान सहित हमारे इस YouTube चैनल पर पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। इसलिए इसके आगे का कार्य करने के लिए हमारे उस वीडियो को अवश्य देखें और बारीकी से समझें। शेष बातें अपने अपने गुरु से भी सलाह के साथ ही कार्य करें, क्यों ऐसे कार्यों में और भी छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती है जिसको समझना और समझकर कदम उठाना बहुत ही जरूरी होता है। बाकी हमसे भी व्हाट्सएप के माध्यम से सलाह ले सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर समय कॉल पर बात करना हमारे लिए संभव नहीं रहता। इसलिए छोटा सा मैसेज छोड़ दिए रहें, जब उसका उत्तर आपको दे दिया जाए तो फिर अगला प्रश्न पूछें। इस प्रोसेस के साथ ही हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। एक इम्पोर्टेंट बातें जिसको साधक साधिका कृपया ध्यान दें, यह या ऐसे मंत्र गुरुमुखी होता है, अतः ऐसे मंत्र गुरुमुखी होने के कारण ऊर्जा से भरपूर रहता है। जो जिस गुरु का मंत्र होता है उसका ऊर्जा उसके मुख से मंत्रों में ऊर्जा अवश्य चलता है। तो एक बार आप हमसे आदेश ले लें इस मंत्र को चलाने के लिए, जो आपके लिए फ्री में डाला गया है, या फिर किसी भी गुरु से भी आदेश ले सकते हैं। फिर भी कोई साधक साधिका अपने स्वेच्छा से कुछ धनराशि दान दक्षिणा के रूप में भेजना चाहे तो वे भेज सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है, बल्कि दान दक्षिणा के बाद आपका कार्य और भी 100% सही हो जाता है, सही दिशा पर चल पड़ता है। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध होकर सफल कार्य करता है। अतः यह साधना आपका सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।